हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है और क्यों। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, आपको डिटेल्स सारी मेंशन मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे स्टोरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट की जाती हैं फॉर मोर पॉजिटिव स्टफ एंड फॉर मोर पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस एंड कोट्स यू कैन एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स सी, देख लेते हैं गाइस। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है एंड ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी चीज़ पे ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं होना है। लाइक मस्ट करिएगा गाइस ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है और स्टॉक कर रहा है। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव फेटेड मीटिंग, इट्स अ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है उसको लगता है आपके साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। आपकी ऑलरेडी इनके साथ मीटिंग हो चुकी है। उनको लग रहा है कि आपकी मीटिंग जो है वो एक फेटेड थी, विदाउट एनी रीज़न आप नहीं मिले थे। आपका कनेक्शन इनके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपको मिलवाया था। वी हैव सोलमेट, इट्स आवर लास्टिंग। इनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। इनकी नज़र आप पे इसी वजह से है क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। काफ़ी हद तक ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। एक ये एनर्जी दिख रही है आपके साथ, सोल से कहीं ना कहीं इनको लगता है कोई जुड़ा हुआ कनेक्शन है। वी हैव एंजाइटी एंड वरी, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी एंशियस बिकॉज कनेक्शन ऐसा है, दैट्स वाई। एंड वी हैव इट्स अ सेफ्टी, इट्स अ कम्फर्ट। ओके, let's see more, then I will explain what is this energy. We have dating, meeting someone new. Okay, now I get it. We have intimacy, bonding. Okay. We have lies, keeping secrets. Oh my goodness, loved it. We have spiritual awakening, it's a realization. Okay. And then we have enemy watching your back. Oh. Bottom of the deck energy है look for what's hidden, it's a between the lines. Oh, we have non commitment, it's a independence. And हमारे पास टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है, इट्स अ रोमांटिक फीलिंग्स। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बट उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। आप इस टाइम ऐसी सिचुएशन में हो कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ एक लगाव दिख रहा है। बिकॉज इट्स अ गाइस फेटेड मीटिंग एंड इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। इनको आपके साथ कहीं ना कहीं सोल से कनेक्शन महसूस हो रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज टॉकिंग यू। ऐसे दिख रहा है लाइक विद द ओके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने किसी नए बंदे से या नए बंदी से मिलने की कोशिश की है, डेट किया है इन्होंने, लेकिन जो बॉन्डिंग इनको आपके साथ महसूस हो रही है इनको किसी के साथ महसूस नहीं हो पा रही। दैट्स वाई ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आप लोगों की तरफ ही खिंचा हुआ जा रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि किसी नए इंसान से मिलें, किसी नए पार्टनर के साथ मिलें ना, या किसी नए बंदे के साथ या बंदी के साथ लाइक डेट करें, उनको अपनी लाइफ में एंटर करें या किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाएं, बट ऐसा नहीं हो पाया। दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी हद तक मुझे परेशान दिख रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप तो इनको कमिटमेंट देने वाले नहीं हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हद तक हो सकता है इन्होंने आपके साथ यहाँ तो झूठ बोले हैं विद द लाइज एंड कीपिंग सीक्रेट्स। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान में आप पहले इंटरेस्टेड थे, बट ये हो सकता है किसी और को डेट कर रहे थे, ये डिफरेंट लोगों को डेट कर रहा था ये पर्सन।
ठीक है। एंड आप लोगों को जब पता चला कि इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं एक एट अ टाइम, ठीक है, इस इंसान ने काफ़ी लोगों को भी डेट करा है आपके साथ साथ, तो उस वजह से शायद ये इनके झूठ जो पकड़े गए हैं, जो इन्होंने आपसे सीक्रेट रखे हुए थे, जब आपके सामने आए हैं तो इनको समझ आ रही है कि अब आप इनकी लाइफ में दोबारा वापस आने वाले नहीं हो, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी परेशानी दी है, काफ़ी आप परेशान हुए हो, एंजाइटी दी है, ये झूठ बोलते रहे। आपने बहुत बार ऐसे लग रहा है इस पर्सन से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मांगी है, काफ़ी इनसे बोला है कि अगर कुछ सच है, ये इंसान अगर कर रहा है किसी को डेट तो आपको बताए, लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, आपसे चीज़ों को सीक्रेट रखा है, आपसे छुपाया हर चीज़ को। और जब आपके सामने ये सब चीज़ें आई हैं तो डेफिनेटली इनको समझ आई है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि अब आप इनको कमिटमेंट कभी भी नहीं दोगे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज टॉकिंग एंड स्पाइंग यू, क्योंकि आपके साथ जो इनको बॉन्डिंग महसूस हो रही है, इंटीमेसी जो आपके साथ महसूस होती है, वो इन्होंने जितने भी लोगों को डेट किया उनको वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है। और अब ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई फेटेड मीटिंग है, लाइक यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से ऐसा कनेक्शन है, आपका इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, जो ये इंसान अपने दिमाग से, दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे, और आपकी तरफ जो एक खिंचाव इनको महसूस हो रहा है वो इसी वजह से है। बिकॉज जो सेफ्टी कंफर्ट इनको आपके साथ कनेक्शन बना के मिलता है वो नहीं मिल रहा, और ये इंसान इस टाइम रियलाइज़ कर रहा है इस सब सिचुएशन को बिटवीन द लाइन्स, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही कि क्या है, लुक फॉर व्हाट्स हिडन, इनको नहीं समझ आ रही कि क्या है छुपा हुआ, विद द एनिमी एंड वॉच योर बैक। मुझे लग रहा है हो सकता है ये इंसान ने जो है, अब इनको लग रहा है कि अब आप इनके साथ ओबियसली इनके दुश्मन, लाइक आप इनको दुश्मन समझ रहे हो अपना। ये जो पर्सन आपको स्टॉक स्पाई कर रहा है ना, ये आपके पास से पर्सन है जो आपको डेट भी कर रहे थे, बट एट अ टाइम इन्होंने बहुत सारे लोगों को डेट किया है या डेट कर रहे थे। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कुछ लोग थे, लेकिन इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ था। ये आपसे झूठ बोल रहे थे कि आपके अलावा तो इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, आप ही एक हो, आपके अलावा कौन हो सकता है, ये आपसे प्यार करते हैं, मतलब वही स्टोरी जिस तरह मारते हैं झूठे लोग, वही इन्होंने आपके साथ बोला है। बट राइट नाउ इनको समझ आ रही है कि वाकई इनका आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन था, बट आप इनके साथ कनेक्शन नहीं रखोगे, क्योंकि जब से इनका झूठ पकड़ा गया तो ये इंसान जो है, इनको समझ आ चुकी है कि अब आप तो इनको अपनी लाइफ में दोबारा री एंटर करने वाले नहीं हो। इसीलिए इंसान आपको स्पॉय कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस टाइम। आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन है, इट्स अ सोल कनेक्शन, फेटेड मीटिंग है आप लोगों की, आप विदाउट एनी पर्पज़ नहीं मिले, और ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है आप, क्योंकि इनका रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। दैट्स वाई अब आप इनको अपनी बैक दिखा रहे हो। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपकी इमोशंस के साथ जो किया है, या आपसे जो झूठ बोले हैं, जब आप बोल रहे थे कि आपको सच बताए, या इन्होंने हर चीज़ को सीक्रेट रखा, आपके सामने नहीं उस चीज़ को रिवील किया, तो अब इनको लग रहा है आपने हर चीज़ को अपनी हिडन कर दी है इनसे। हो सकता है आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह भी इवन टोटली प्राइवेट कर दिया, आपने प्राइवेसी लगा दी है, क्योंकि आपको, आपकी नज़र में ये इंसान आपका दुश्मन है, और ये इंसान ये चीज़ जानता है, क्योंकि इसने आपको इमोशनली डैमेज किया है, और ये इंसान परेशान हो रहा है आप, क्योंकि वो जो कंफर्ट आप इनको दे रहे थे, जो सेफ्टी आप दे रहे थे, जो सेफ्टी और कंफर्ट इनको आपसे मिल सकता था या मिल रहा था, वो इनको लग रहा है आप कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दैट्स वाई आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता चल चुका है आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, और आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे झूठे इंसान की ज़रूरत नहीं है। यस, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी। देख लेते हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। सो वी हैव द लवर्स, डेफिनेटली दिस इज़ योर लवर, जिसके पास चॉइसेस नहीं पास्ट में, और स्टिल ऐसे लग रहा है इस इंसान को इसके पास चॉइसेस हैं, बट जो कंफर्टेबल आपके साथ लेवल इसको आ रहा है वो किसी और के साथ नहीं आ रहा। वी हैव 9 of Swords, दिस पर्सन इज़ वेरी वरिड गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है एंजाइटी की एंड वरी की। इनको मेंटली काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, मेंटली ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस दिख रहे हैं, इवन कि इतना ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है, इतना गिल्ट हो रहा है कि इनसे तो सोया भी नहीं जा रहा ठीक से। ये दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, दोबारा से आपको डेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, रोमांटिक और म्यूचुअल बने। पास्ट में इनकी तरफ से अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा था तो अब ये पर्सन करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि यू गाइस आर टोटली इंडिपेंडेंट राइट नाउ, आप इन पर डिपेंड नहीं करते, और आपको ऐसे इंसान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप नॉन कमिटमेंट इनके साथ ही रहोगे, आप इनको कमिटमेंट ना तो देना चाहते हो, ना आप इनके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हो। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स, बट दिस पर्सन रियली वांट टू मैसेज यू विद अ टॉवर। इन्होंने जो भी सिचुएशन ख़त्म किया आपके साथ, कनेक्शन को एकदम से सडनली
जो आपकी दुनिया घुमा दी है इस इंसान ने एकदम से, इस कनेक्शन को ख़त्म करके, रिलेशनशिप आपके साथ एंड करके। जितना स्ट्रेस एंजाइटी आपको दिया उतना ज़्यादा ये इंसान खुद स्ट्रेस और एंजाइटी में है, इसीलिए आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप इनको छोड़ के खुश हो, आपकी लाइफ में कहीं कोई और आ गया या नहीं आया। ये सब चीज़ों के बारे में ये जानना चाहते हैं, जो क्यूरियोसिटी है ना एक, वो ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही विद द टावर एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। यस, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, और ये इंसान आपको इसी वजह से जो है स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपकी ऐसा दिख रहा है, या तो आपकी प्रोफाइल सिर्फ इवन इनको दिख रही है, अदरवाइज़ आपने पूरी अपनी प्रोफाइल पे जो है प्राइवेसी कर ली है, हर चीज़ को प्राइवेट अकाउंट कर लिया आपने अपना, जो भी सोशल हैंडल पे आप हो। अगर नहीं किया तो आई थिंक यू गाइज हैव टू डू इट, ताकि इस इंसान को और ज़्यादा आप में जो है वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो, और ये इंसान लाइक पागल हो जाए, क्रेजी हो जाए और आपसे कॉन्टैक्ट करे, यू नो। इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट, इट्स अ डार्क साइकोलॉजी। तो आपको ये करना चाहिए, ताकि अगर आपको पता है कि इन्होंने गलत किया, अगर ये पर्सन गलती पे है, तो यू गाइज हैव टू डू इट, या बट विद अ गुड स्ट्रैटेजी। या 8 स्टार साइन हो सकता है इनका या आपका। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, बट एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 9, 6 एंड दिस वन इज़ 16 एंड 7। या ये नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, या स्ट्रेस है, और बहुत बुरी तरह से ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी घूमी, इनकी दुनिया ही घूम चुकी है, और ये आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी फ्लर्टी पर्सन, ये एनर्जी आ रही है मुझे, इनकी नेचर है। या तो ये पर्सन दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है, काफ़ी यू नो बहुत ही शौक, चंचल, जोली सा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इनकी नेचर भी ऐसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा मुझे फ्लर्टी सी, अपनी बातों से ही सामने वाले इंसान को ऐसा मतलब लाइक मैनिपुलेट कर लेना कि वो उस पर्सन को खुद ही इनसे प्यार हो जाता है, ऐसा ही पर्सनैलिटी है। मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। आपसे जैसे लाइन होती हैं आपने वैसे लेनी है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। नाउ लेट्स सी मोर। इस पर्सन की आपकी एज 30+ भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट इस टाइम ये जो भी है ना, ये आपको स्टॉक और स्पाइक कर ही गाइस इस वजह से रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप और अट्रैक्शन आपकी तरफ एक दिख रही है, जो वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग्स डेवलप हों, इस कनेक्शन में जाएं, आपकी तरफ से भी चाहते हैं। वी हैव हाई प्रिस्टेस, इनको लगता है आप टोटली मिस्टीरियस हो चुके हो, यू गाइस आर टोटली हिडन, दैट्स व्हाट्स सब बिटवीन द लाइंस एनर्जी, लुक फॉर व्हाट्स हिडन। इनको समझ नहीं आ रही आप इतने खामोश हो, इतने मिस्टीरियस दिख रहे हो, तो क्यों है, क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। दिस पर्सन कुड बी सीइंग यू इन देयर ड्रीम्स, और हो सकता है आप भी इनको अपने ड्रीम्स में देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों इंट्यूशन जो है ना आपकी सही बता रही है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे आप अलाइंड हो 5D लेवल पे इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन भी जानता है विद हाई प्रिस्टेस। इनको लगता है आप साइकिक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जज कर लेते हो, आपकी लाइक सिक्स सेंस अच्छी है, आपको समझ आ जाती है कि क्या है, मतलब इस चीज़ों को आप बड़ी जल्दी एनर्जीज़ को पिक कर लेते हो। इसलिए हो सकता है आपने इनके झूठ को पकड़ा है, बहुत बार इनको बोला है कि इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं, किसी और को तो नहीं डेट कर रहा, आपको डिच तो नहीं कर रहेंगे। इस तरह कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किए हैं, लेकिन इस इंसान ने आपसे छुपाए हैं, सीक्रेट रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है ही सीक्रेटिव, नार्सिसिस्टिक ऐसे ही लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है, बट विद द हेरोफेंट ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट पे। बट उनको ये भी लगता है, स्पाई और स्टॉकिंग करने की रीज़न एक ये भी दिख रही है, इनको लगता है कहीं आप लोगों ने जो इतना आप में सीरियस हो चुके हो, इतना हिडन आपने अपना हर चीज़ को कर लिया, प्राइवेट कर लिया, तो कहीं आपका कोई रिश्ता तो नहीं हो गया, कहीं शादी तो नहीं हो गई, कहीं आप लोग किसी कनेक्शन में तो नहीं चले गए, आपके फैमिली वालों में से तो नहीं आपने लाइक उनके कहने पे कहीं रिश्ता जोड़ लिया और शादी वगैरह तो नहीं कर ली, समथिंग लाइक दिस, किसी अपनी सोसाइटी, अपनी कास्ट में, अपने कल्चर में, या अपने किसी भी फैमिली में तो नहीं आपने कहीं रिश्ता कर लिया या रिलेशनशिप में चले गए। तो ये सारी क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में है, जिसकी वजह से ये जो भी पर्सन है ये आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं। यस, बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपका सीक्रेट एडमायर है। दिस पर्सन लाइक्स यू एंड लव्स यू सीक्रेटली,
विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद अ पेज ऑफ कप्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जो आपका सीक्रेट, ऑब्वियसली आपके फ्रेंड जोन में से था, आपका रिलेशनशिप बना, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है इन्होंने आपके फ्रेंड्स थे, लेकिन उसके बाद आप दोनों फ्रेंड थे, लेकिन फ्लर्टी इन्होंने ऐसा, मतलब लाइक फ्लर्टियस ये पर्सन था, इन्होंने फ्लर्ट कर करके आपको कुछ ना कुछ ऐसा चेकआउट करके मतलब लाइक इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसे बातें करके, जोक्स में बातें कर करके आप लोगों के दिल में अपने लिए इमोशंस डेवलप किए। जब आप सीरियस हो गए तो ऑब्वियसली ये इंसान तो तलाश में था कि इसका कोई लव कनेक्शन बने, इसको कोई चाहे, लेकिन ये इंसान की नेचर कुछ और ही मुझे दिख रही है। लाइक काफ़ी लोगों को एक साथ डेट करना, तो वो चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है आपको भी ना आई हो, क्योंकि ये इंसान डेट करता रहता है न्यू लोगों को, दैट्स वाई। मेंटली इमेच्योर है, या फिर इस पर्सन का बिहेवियर ही इमेच्योर है, और स्टिल अभी भी मेच्योरिटी दिख रही है। लेकिन क्यूरियोसिटी ये है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपने हाइड कर लिया। प्राइवेसी एक में एक चलेगी ना आप, इसीलिए। पाइसिस स्टार साइन है टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। नंबर 2, 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की आपकी एज 20+ भी हो सकती है, और कुछ लोगों की 30+ आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।